हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर इंजीनियरिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम ना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों ठीक है, ये अपनी बुक का चैप्टर नंबर 5 है। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इस चैप्टर को शुरू कर दो, इस चैप्टर को शुरू कर दो। दोस्तों ठीक है, तो फाइनली आज मैंने ये चैप्टर शुरू कर ही दिया। दोस्तों तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में से आपने देखा होगा, अगर आपने पहले कभी एग्ज़ाम दिया है, कोई भी एग्ज़ाम दिया है, तो आपने देखा होगा 1 से 2 क्वेश्चन इसके जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों ठीक है, अगर नहीं दिया तो आगे आप जो भी एग्ज़ाम दोगे, एसएससी जीडी दो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दो या यूपीएसआई दो, दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम दो, आप देखना 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों या तो दर्पण प्रतिबिंब का मिल सकता है या जल प्रतिबिंब का मिल सकता है। दोस्तों ठीक है, 2 टाइप होते हैं, एक जल प्रतिबिंब दोस्तों, एक दर्पण प्रतिबिंब। कभी कभी तो दोनों में से क्वेश्चन आ जाता है, एक दर्पण का और एक जल का। कभी कभी या तो जल का दे देता है वो या दर्पण का दे देता है। तो दोस्तों मैं दोनों आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देख लेना, फिर ये मत कहना कि सर हमारे यहाँ पर समझ में नहीं आया। दोस्तों मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा इसके दर्पण प्रतिबिंब के 150 से 200 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई सी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस जो भी मैं वीडियो बनाऊं उस वीडियो से कंप्लीट कर लेना, आपको फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ठीक है, आज बेसिक क्लास लूँगा मैं बिल्कुल, अगर जिसका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो कल से हम क्वेश्चन अपने शुरू कर देंगे पहले क्वेश्चन से, और हम सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों क्योंकि बेसिक अगर जब तक हमको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा सकता है, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों तो हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन की मदद से आपका बेसिक क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। दोस्तों और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ठीक है, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो दोस्तों अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं दर्पण प्रतिबिंब। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने चैप्टर पर। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब मतलब दर्पण में जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है, दर्पण में जो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। दोस्तों दर्पण ऐसा तो कोई नहीं है जिसको ना पता हो दर्पण किसे कहते हैं। दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, पता है या नहीं सभी को? सभी को पता होगा। मैं आज आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज हम बिल्कुल बेसिक क्लियर कर लेंगे और कल से हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर हमारे समझ में नहीं आया। तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपसे आता है तब भी देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ दर्पण क्या होता है। दर्पण सभी जानते हैं कि सर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं रोज़। चेहरा तो सभी देखते होगे सो के उठ के, कैसे शिकल पे 12 तो नहीं बज रही। ठीक है, मतलब जिसमें हम चेहरा देखते हैं अपना, ठीक है, जिसमें हम अपना शरीर को देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, दर्पण। मतलब दर्पण माने शीशा। दोस्तों ठीक है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी बहुत बड़े बड़े शीशे भी होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बड़े बड़े दर्पण भी होते हैं। आपने ब्याह शादी में देखा होगा, अगर आप कहीं गए होगे, दहेज में जो मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या होता है वो ड्रेसिंग पता नहीं क्या होता है, उसमें बहुत बड़ा शीशा लगा होता है। ठीक है, कभी आपने जाकर देखा होगा उसके सामने खड़े होकर, जैसा आप उसके सामने खड़ा होगा वैसे ही आपका बिल्कुल सेम कॉपी शीशे में आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देगा या नहीं? तो दोस्तों वो जो होता है आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है। ठीक है, क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब। अगर नहीं देखा तो अब देख लेना। ठीक है, आपके घर में शीशा हो तो जाकर जरूर एक बार ट्राई करना। आप शीशे के सामने खड़े हो ना तो बिल्कुल सेम आपकी ही शक्ल का शीशे में दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ये सभी को क्लियर हो गया दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब मतलब दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मान लिए ये दोस्तों कोई दर्पण, ठीक है, ये दोस्तों कोई दर्पण लगा है। ठीक है, कोई ये दर्पण लगा है। दोस्तों इधर कोई ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए बना देता हूँ। अभी बस नॉर्मली समझना आप। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो ये इधर की तरफ को देख रहा है। ठीक है,
किधर की तरफ को देख रहा है, इधर की तरफ को देख रहा है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, तो ऐसा ही व्यक्ति दर्पण में, ऐसा ही व्यक्ति दर्पण में बिल्कुल ये दिखाई देगा, ठीक है, सेम इसी की तरह, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा बड़ा बन गया है तो दोस्तों समझ जाना, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी की तरह मान के चलो, दर्पण में मतलब बिल्कुल सेम दिखाई देता है, ठीक है। और दोस्तों ये हो गया, मतलब दर्पण में बिल्कुल सेम दिखाई दिया। अब आपने देखा होगा अगर आप कोई प्रतिक्रिया करोगे, मान लो आप जाकर देखना दोस्तों, अगर आपके घर में दर्पण है मतलब शीशा है, तो आप देखना, आप कोई हाथ अगर आगे की तरफ को बढ़ाओगे शीशे की तरफ को, तो उधर से भी हाथ आगे की तरफ को आता हुआ दिखाई देगा, और दिखाई देगा या नहीं मुझे ये बताओ, ठीक है। उधर से भी हाथ आगे की तरफ को आता हुआ दिखाई देगा। मान लो आपने ये हाथ इधर दर्पण की तरफ को बढ़ाया, ठीक है, ये हाथ दर्पण की तरफ को हमने बढ़ाया, तो उधर से भी एक हाथ दर्पण इधर को आता हुआ दिखाई देगा या नहीं मुझको इतना बताओ। आपको उधर बिल्कुल दिखाई देगा, ये तो हमने प्रैक्टिकल कर रखा है, नहीं करा तो जाकर दोस्तों जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। मतलब जो प्रतिक्रिया आप इसमें करोगे वैसे ही प्रतिक्रिया दर्पण में आपको दिखाई देगी। मान लो आपने कैप ओढ़ रखा, कोई आपका कैप इस तरीके से है, ठीक है, आपका कैप इस तरीके से है दोस्तों, तो दर्पण में जो आप चेहरा देख रहे होगे उसमें भी कैप इसी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इधर को दे रखा होगा या नहीं, इधर को ही दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो बिल्कुल दोस्तों। इतना समझ में आ गया बिल्कुल, मतलब जैसी आकृति आपकी है वैसे ही दोस्तों दर्पण में दिखाई देगी। जो प्रतिक्रिया हम करेंगे वैसे ही हमें दर्पण में से होती हुई दिखाई देगी। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछा जाता है दोस्तों। मान लो मैं आपसे बता देता हूँ, ये कोई दर्पण रखा है, ठीक है, कोई इधर को आपको प्रश्न आकृति दी जाएगी, प्रश्न आकृति दोस्तों, प्रश्न आकृति आपको कोई दी जाएगी। मानना मैंने ये प्रश्न आकृति मैं आपको इस तरीके से दे देता हूँ, कोई इजी दे देता हूँ पहले तो आपको, ठीक है दोस्तों। ये आकृति इधर रखी है दर्पण की, ठीक है, तो आपको ये 4 उत्तर आकृति मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन गोले दोस्तों ये बराबर ही हैं, गोले जो हो रहे हैं ये छोटे बड़े नहीं, कोई भी मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी मैं आपको देता हूं। मैं आपसे कहता हूं इस प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, इस प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा दोस्तों। आप ये बता दो, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आपको ये बताना है, आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आप कहोगे सर आपने बताया है जैसा ये होगा इधर प्रश्न आकृति में, वैसी ही आकृति दूसरी तरफ दिखाई देगी, वैसी आकृति दूसरी तरफ दिखाई देगी। मतलब ये डिब्बा तो दूसरी तरफ मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर किसी के डाउट हो रहा हो दोस्तों तो वह अच्छे से समझने की कोशिश करें। मतलब दोस्तों ये आकृति प्रश्न आकृति इधर है तो दर्पण के दूसरी तरफ भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगी, आपको उससे बिल्कुल सेम दिखाई देगी दोस्तों। तो आप इन ऑप्शन में सब बता सकते हो कौन सी आकृति होगी, ठीक है। कोई बता सकता है या नहीं दोस्तों, अगर नहीं बता सकते तो समझने की कोशिश करिए दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ ये डिब्बा तो आपको सेम टू सेम इधर दिखाई देगा, आपको उस बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं शीशे के सामने तो बिल्कुल हमारी तरह हम शक्ल बिल्कुल हमारे सामने शीशे में हमें दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। मतलब ये डिब्बा हमें दिखाई देगा दोस्तों। मतलब ये दोस्तों बिंदा जो हो रहा है काला, ठीक है, ये बिंदा है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सेम जहाँ पर है, जहाँ दोस्तों है वहीं पर बिल्कुल दिखाई देगा या नहीं शीशे में, आपको उस बिल्कुल दिखाई देगा दोस्तों। ये बिल्कुल यहीं पे दिखाई देगा या नहीं मुझको ये बताओ, क्योंकि ये इसके पास में था, ठीक है, तो इसके भी पास में होगा या नहीं, आपको उस बिल्कुल होगा।
और दोस्तों आपने देखा ये इधर साइड था दोस्तों, तो ये कहाँ होगा, इधर साइड होगा, इधर होगा या नहीं, बिल्कुल सेम इसी की तरह दिखाई दे रहा है नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों अब भी किसी के समझ में नहीं आया तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको क्लियर करने की बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता दोस्तों, ठीक है। एक दूसरे क्वेश्चन से मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं आपसे अभी हम क्वेश्चनों की तरफ को चलेंगे, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ ये दर्पण रखा है, ये कुछ प्रश्न आकृति आपको दे रखी है, ठीक है दोस्तों। ये आपसे इस तरीके का कोई त्रिशूल बना हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन सा इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा दोस्तों, ठीक है। क्या आसानी से नहीं बता सकते आप, क्या आसानी से नहीं बता सकते, आपका उत्तर बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। क्या बता दोगे दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं मुझको ये बता दो। आपका उत्तर बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा, आपने गौर किया यहाँ पर, आपने ये दोस्तों त्रिभुज का ये जो तीर का निशान दोस्तों बन रहा है, ये किधर, दर्पण की तरफ को जा रहा है दोस्तों, ठीक है। मतलब इधर को तरफ जा रहा है, तो उधर से भी दर्पण में से आता हुआ दिखाई देगा या नहीं, दर्पण में से आता हुआ दिखाई देगा या नहीं उधर से, आपका उत्तर बिल्कुल। तो दोस्तों उधर से इस तरीके को आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। बताओ मुझको बताओ, जब इधर से ये इधर इस तरीके से जाता हुआ दिख रहा है तो उधर से दोस्तों इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब आमने सामने दिखाई देंगे या नहीं। आपको सर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप चेहरा देखते हो दर्पण में तो उधर से आपका चेहरा दिखाई देता है ना। ऐसा तो नहीं है आप चेहरा देख रहे हो इधर से उधर आपकी बैक दिखाई दे रही हो, ऐसा तो नहीं होता। चेहरा ही तो दिखाई देगा ना, आपका चेहरा ही तो दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। आप चेहरा देख रहे हो तो उधर से भी चेहरा ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कभी आप चेहरा देख रहे हो आपकी कमर दिखाई दे दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल सेम जैसे आप व्यवहार करोगे उसमें शीशे में, वैसे ही उधर से होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, मैं मानकर चलता हूँ दोस्तों। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज की शुरुआत कल करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्नाकृति आपको दे रखी है, ये प्रश्नाकृति, ये आपको 4 उत्तराकृति दे रखी हैं। आपसे बोला है इस प्रश्नाकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, ठीक है। इस प्रश्नाकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। क्या आप नहीं बता सकते इसे विद इन सेकेंड। मैं आपसे कहता हूँ 1 सेकेंड भी ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपको सर कैसे, मैं आपसे कहता हूँ, आपने देखा दर्पण किधर लगा है, दर्पण इधर लगा है, ठीक है। दर्पण इधर लगा है, मतलब ये आकृति इसमें देख रही है, ठीक है। ये आकृति इसमें देख रही है, ठीक है। तो उधर से ये आकृति इस तरफ को आती दिखाई देगी या नहीं, मुझको ये बता दो। उधर से आती हुई दिखाई देगी या नहीं, मुझको ये बता दो। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये गोला इस तरीके से बनेगा और ये दर्पण से दूर जा रहा है त्रिभुज, ये तीर का निशान दोस्तों दर्पण से दूर जा रहा है, तो ये दूर जाता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा किस ऑप्शन में है। आप कहो सर ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों, जो चीज़ दर्पण के पास आ रही है, तो जैसे ये दर्पण के पास इधर को आ रही है दोस्तों, तो उधर से भी इधर की ही तरफ आएगी, ठीक है। और आप देखोगे तीर का निशान दर्पण से दूर जा रहा है, तो इधर भी दर्पण से दूर ही जाएगा, ठीक है। जो दोस्तों आप कह सकते हैं जो चीज़ दर्पण के पास है वो दर्पण के पास ही रहेगी। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना।
आसानी से पहचान लिए दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आता तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं और कोई तरीका खोजूंगा, क्योंकि दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्ड करके तो इसी तरीके से मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, फिर भी हो सकता है किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आए। अगर दोस्तों मैं लाइव पढ़ाऊँगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिकल करके समझा सकता हूँ, पर दोस्तों अभी हमारी कुछ मजबूरी चल रही है जिस वजह से हम लाइव नहीं आ सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी स्टूडेंट को? दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, अफसोस होता है मुझे बहुत अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो दोस्तों ये कोई, ठीक है, और इधर कोई आकृति ये दी है इस तरीके से, ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, ठीक है, ये दर्पण था, तो दर्पण के पास क्या है? ये अंडा सा बना हुआ है, ठीक है, और ये इससे तीर का निशान दूर जा रहा है दोस्तों, तो ऐसे ही इसमें बनेगा और तीर के निशान को दूर ले जाएंगे। मतलब सेम आकृति दोस्तों वैसे ही होती है। मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, पलटना है, बस एक तरीके से पलटना है। मतलब दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, अगर आपसे नहीं आता ना, अगर आपसे नहीं आता ना ये बनाना, अगर आपको किसी तरीके से मान लो बहुत हार्ड आकृति मिल जाती है तब तो आपको दिक्कत हो सकती है। वरना आपको क्या करना है, 2 सेकंड मुश्किल से लगते हैं। आप इसको जो है, आपको रफ करने के लिए इतना बड़ा पेपर मिलता है, ठीक है, आपको क्या करना है, 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड। आपको क्या करना है, एक पेपर पे, छोटे सी पेपर पे ये जल्दी से ये अंदर वाली आकृति बना लीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से करा, इस तरीके से कर दिया, और दोस्तों इस तरीके से कर दिया, ठीक है। और इसको क्या करना है, जिधर दर्पण लगा हो, जिधर दर्पण लगा हो उधर को पलट देना है, ठीक है। किस तरीके से पलट देना? इस तरीके से पलट देना दोस्तों, ठीक है। इसको इधर को पलट देना है। जब दोस्तों इधर को पलटोगे तो ये आकृति कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। हो जाएगी या नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ अगर आपसे नहीं बनता तो आपको 2 सेकंड लग रहे हैं, इस आकृति को बनाइए एक पेपर पर, ठीक है। अभी बनाइए बिल्कुल, जहाँ आप अब इस टाइम बैठे हो कोई पेपर लीजिए, ठीक है, जल्दी से इस आकृति को बनाइए और इसे पलटिए। आपके सारे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। इस आकृति को बनाइए और इसको इधर, जिधर प्रतिबिंब लगा हो, ये भी ध्यान रखना है, जिधर दर्पण लगा हो उधर को पलट देना है, ठीक है। इधर को पलट दिया, इधर को पलट दिया दोस्तों, ठीक है। इधर को पलटा तो आपको पता है जब हम इधर को पलटेंगे दोस्तों, इधर को पलटेंगे तो कैसी आकृति दिखाई देगी? ये दोस्तों कैसी दिखाई देगी? ये इधर और ये इधर दोस्तों, ठीक है। जैसी दिखाई देगी वो हमारा ऑप्शन देख लेना, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत हुई? बताओ हुई हो तो दोस्तों होनी नहीं चाहिए वैसे। अगर दोस्तों ये मान लो कभी कभी वो इधर ना लगा के, इसको इधर ना लगा के वो इधर भी लगा सकता है, वो इधर भी लगा सकता है दर्पण को, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये इधर को पलट देना है, ठीक है। ये आकृति अगर आप कॉपी पे बना रहे हो, जिस पेपर पर बनाया वो पेपर आपको लेना और इधर को पलट देना है, ठीक है। इधर को पलट देना है, ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छी आकृति भी आ जाती हैं, कभी आप क्वेश्चन गलत कराओ दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन कभी गलत कराओ तो ध्यान रखना है दर्पण किधर लगा है। क्या याद रखना है? दर्पण किधर लगा है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब कल हम बिल्कुल सभी क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करेंगे, बहुत ध्यान से सोल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को और हम सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। जो मेरा तरीका समझ गया है पहला वाला, तो वो तो बिल्कुल आसानी से सोल्व कर देगा। और दोस्तों जिसके समझ में नहीं आया तो मैं उससे एक ही बात कहूँगा, आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें। आपको क्या करना है, ये आकृति आपसे पूछी थी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ये आकृति एक पेपर जो मिला है आपको रफ कार्य के लिए, जो पेपर आपको मिला है, ठीक है, ये आकृति आपने उस पर बना ली। कितने सेकंड लगेंगे बताना? 2 सेकंड लगे ना, 2 सेकंड लगे ना दोस्तों। जिधर ये दर्पण लगा है, ठीक है, उधर को आपको इसको पलट देना है। आपको इधर की तरफ जब आपने घुमाया इसको दोस्तों, पलटा, मतलब आपने देखा नहीं दोस्तों, पलट तो सकते हो ना यार, ये लाइव आना ही पड़ेगा, पलट तो सकते हो ना। जब दोस्तों मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ठीक है, जब आपने पलटा दोस्तों इधर को, ठीक है,
तो ये इस तरीके से बनेगा दोस्तों, ठीक है। जब आपने इधर की तरफ को दोस्तों इसको पलटा, अभी आप अपनी कॉपी आपके पास है, पेंसिल आपके पास है, बनाओ और पलट के अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल करो। आपके सभी क्वेश्चन कभी भी इस चैप्टर में आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है आपको सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत हुई किसी स्टूडेंट को? मुझको ये बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना दोस्तों? नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो बता देना, ठीक है। क्या करना है आपको पता ही है, पलटना तो जानते हो ना, इतना इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। दर्पण में भी कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। दर्पण का भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दर्पण में भी कुछ नहीं होता। मान लो यही चित्र आपको दिया है और इसका दोस्तों सॉरी जल को कह रहा था मैं, ठीक है। जल प्रतिबिंब में दोस्तों कुछ नहीं होता, बिल्कुल इसी की तरह होता है यार। जल भी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे हम, कुछ भी नया नहीं है उसमें, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। मान लो इसमें आपको क्या करता है, वो जल प्रतिबिंब में क्या करता है ज़्यादातर, वो नीचे लगा देता है इसको, ठीक है। आपसे बोल देता है इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों। तो इसको अब क्या नीचे की तरफ को पलटना है, ठीक है। आप क्या करना है, इसको नीचे की तरफ को पलटना है। क्या करना है? नीचे की तरफ को पलटना है दोस्तों, ठीक है। बस टांग उल्टी इस तरीके से कर देनी है, आपको पता है ना यार। कैसे बताऊँ आपको क्लियरली दोस्तों, इतना समझ रहे हो ना। बस पलट नहीं है, जैसे तुमने ये पेपर पर बनाया है, ठीक है, ये चित्र पेपर बनाया दोस्तों, इसको ऊपर से नीचे की तरफ को पलट दो बस, ठीक है। जल प्रतिबिंब हो जाएगा। हो गया जल प्रतिबिंब दोस्तों। अगर बाएं और दाएं को पलटवाएगा, मतलब कहने का ये है दोस्तों, ठीक है, कहने का मतलब ये है जिधर ये दर्पण लगा होगा उधर को आपको पलट देना है, ठीक है, उधर को आपको पलट देना है। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है दोस्तों तो मुझे बताइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए जाके। और दोस्तों जितनी मुझसे मदद हो सकेगी उतनी मैं आपकी मदद करूँगा दोस्तों, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जब मुझसे पढ़ रहे हो तो दोस्तों। अगर कहीं पलटने में दिक्कत आ रही है दोस्तों तब भी मुझे बताइए, और कहीं भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रही है तब भी मुझको बताइए दोस्तों। क्लियर हो गया सभी को या नहीं, मुझको ये बता दो, ठीक है। सभी को क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों वो क्या करता है, ये ना लिख के बोल देता है कि बाईं तरफ दर्पण रखा है, बाईं तरफ दर्पण रखा है। कभी कभी बोलता है दाईं तरफ दर्पण रखा है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना, कभी ये दर्पण ना लगा के वो आपसे ये भी बोल सकता है कि बाईं तरफ दर्पण रखा है, ठीक है। तब आपको किधर को मोड़ना है आपको पता ही है। वो बोल देता दाईं तरफ दर्पण रखा है, तब आपको पता है किधर को मोड़ना है दोस्तों। आपकी 0.001% भी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं आपको ये चाहता हूँ, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों समझ गए ना कैसे करना है आपको, ठीक है, कैसे करना है दोस्तों। अगर जो एक्सपर्ट है पहले से ही तो पलटने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम देखते ही कर देगा, उसको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने देखा कि बिल्कुल ये आपको पता है दर्पण में बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखाई देना है। तो वह ऐसे यहाँ पर अपने दिमाग में सोच लेगा, अपने दिमाग में सोच लेगा कि ये से यहाँ बना होगा और ये इधर की तरफ लगा है तो यहाँ पर ये लगा होगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी की तरह बन गया या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल। तो दोस्तों तब भी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपको अच्छा लगता है वैसे आप करिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर जाकर मुझको मैसेज कर सकते हैं या वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।